गल खुदा दी सुनागा जद करेगा। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपको वेलकम करती हूँ नोइंग जीसस इरफान हैक प्रोग्राम में। तो चलिए खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 7 से 10 आयत तक। वी गोना रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 7 to 10। तो चलिए आप भी मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ें। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो, आमीन। तो अब हम मिलकर इन आयत पर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या सीखा इन आयत में। तो जैसे कि ये यूहन्ना की 15 बाब और इसकी 7 और 10 आयत में लिखा है, ये खुदावंद का बहुत ही प्यारा वादा है। और हम देखते हैं कि ये किन लोगों के साथ खुदावंद का वादा है और क्या हम करेंगे, क्या हमें करना चाहिए। तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मोस्टली मैंने देखा है कि ये यूहन्ना के 15 बाब और 7 आयत ये जो है बहुत मशहूर है। हम लोग हमेशा कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, और खुदावंद के कलाम पर हमें फ़ख्र भी होना चाहिए क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चा है, खुदावंद के वादे सच्चे हैं अपने लोगों के साथ। तो यहाँ लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम मोस्टली फोकस करते हैं इस आयत की दूसरी लाइन पर, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये किन के साथ वादा है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम सबसे पहली बात है कि हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक ही लाइन पे गौर नहीं करना चाहिए, उसकी हम पहली आयतें भी देखनी चाहिए और उसके बाद वाली भी आयत को देखना है कि ये क्यों कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, किन के लिए ये वादा है, ये किन से बात हो रही है। तो हमें खुदावंद के कलाम को जो मेन बात है पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि इसकी 7वीं आयत में लिखा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। तो हमें देखना है कि हमें खुदावंद का कलाम कैसे कायम रह सकता है, खुदावंद की बातें कैसे कायम रह सकती हैं। तो जो मेन बात है वो ये है कि खुदावंद का कलाम पढ़ने से, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम खुदावंद के कलाम को कैसे जानेंगे, खुदावंद की मर्ज़ी को हम कैसे जानेंगे। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को डेली पढ़ें। खुदावंद का कलाम पढ़ने से हम कायम रह सकते हैं। खुदावंद के साथ बात करने से, और कैसे हम बात करते हैं, दुआ के ज़रिए से। हमें दुआ में कायम रहना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए, बिला नागा कलाम पढ़ना चाहिए। और जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, खुदावंद की बातें जब हमें काम करती हैं, तो फिर खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है, क्योंकि फिर हमारी ज़िंदगी सेम ज़िंदगी नहीं रहती, बदल जाती है। तो फिर जब हमारी ज़िंदगी बदलती है तो फिर हमारी दुआएं भी सुनी जाती हैं। जैसे कि लिखा है, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब हम खुदावंद के कलाम में कायम नहीं रहते तो हम अपनी ही ख्वाहिशें करते हैं, और वो जब पूरी नहीं होती फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं कि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी गई। खुदावंद का कलाम तो फरमाता है कि जो चाहो मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। नहीं, हमें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो किन के लिए है। तो जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी ख्वाहिशें भी चेंज हो जाती हैं, हमारी मर्ज़ी फिर हमारी नहीं रहती, फिर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्ज़ी पूरी होना शुरू हो जाती है। तब फिर खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। पर अगर हम अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, उससे हम खुदावंद के नाम को जलाल नहीं देते, क्योंकि हमारी कोई भी ख्वाहिश हो सकती है जो खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ हो। तो जब हम खुदावंद के कलाम को जानते हैं, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, तो फिर हमारी दुआएं भी सुनी जाती हैं, फिर हम ख्वाहिशें भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक करते हैं। अगर हम इसकी अब 9 से 10 आयत को पढ़ें, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे
तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्म पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। तो यहाँ हमने एक और बात सीखी है कि हम खुदावंद की मोहब्बत में कैसे कायम रहें। इसका सीक्रेट है खुदावंद के हुक्म पर अमल करने से। जैसे यीशु ने अपने बाप के हुक्म पर अमल किया, वैसे ही हमें चाहिए हम भी अपने बाप खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करें, तो फिर हम खुदावंद की मोहब्बत में कायम रह सकते हैं। तो आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा है कि वो किन के लिए वादा है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो उनके लिए है जो खुदावंद में कायम रहते हैं और खुदावंद की बातें उनमें कायम रहती हैं। तो खुदावंद की बातें हम में कैसे कायम रह सकती हैं? खुदावंद के कलाम को पढ़ने से। और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदावंद की सच्चाई को हम जानेंगे और खुदावंद के जो वादे हैं, खुदावंद की जो मर्ज़ी है, हम उसको समझेंगे। और फिर जब खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। और जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं तो खुदावंद के हुक्म हैं वो हमें खुदावंद की मोहब्बत में कायम रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद का कलाम डेली पढ़ें, डेली दुआ किया करें, क्योंकि दुआ जब हम करते हैं तो खुदावंद के साथ एक रिलेशन हमारा बनता है। हम खुदावंद के साथ कम्युनिकेट करते हैं दुआ के ज़रिए। खुदावंद के हुक्मों पे अमल करने के ज़रिए हम खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी भी हमें खुदावंद में कायम रखती है। हमें चाहिए कि हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, हमें हर वक्त खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, हर एक बात के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये ज़िंदगी दी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कर सकें, खुदावंद के कलाम को पढ़ सकें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है खुदावंद की तरफ से, खुदावंद का फ़ज़ल है। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें डेली, डेली हम दुआ किया करें बिला नागा, क्योंकि हम जैसे खुराक हमारे जिस्म के लिए है ज़रूरी, वैसे खुदावंद का कलाम हमारी रूह के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी रूह की खुराक है। और जब हम खुदावंद की मर्ज़ी पर चलते हैं, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करते हैं और फिर हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। मेरा ईमान है आज के इस कलाम से आपको बहुत बरकत मिली होगी। अगर आपको मेरे साथ खुदावंद का कलाम पढ़ना और खुदावंद के कलाम के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो आप नोइंग जीसस इरफान हक चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के कलाम से आपको कैसी बरकत मिली, आपने क्या सीखा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ कि वो भी खुदावंद के कलाम से बरकत पाएँ। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़। बाय बाय।